वचन निकलेंगे। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। केवल आप अपना जीवन जो है परमेश्वर के लिए समर्पण करें। आप परमेश्वर के पास आते तो हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के प्लेस में, परमेश्वर के पास आप किस मन से किस विश्वास से मेरे प्रियो परमेश्वर के पास बैठते हैं, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है बिना विश्वास के, बिना समर्पण के, मेरे प्रियो समर्पण का मतलब क्या होता है? परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जीने के लिए, एक मेरे प्रियो निष्कलंक जीवन, जैसे परमेश्वर ने हमें बताया है कि मेरे प्रियो उसके वचन के अनुसार एक निष्कलंक और पवित्र जीवन जीने के लिए जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, मेरे प्रियो आपके जिंदगी उसी दिन से असली जिंदगी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की योग्य चाल नहीं चलता है, परमेश्वर की योग्य जो जीवन नहीं जीता है, वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। हम लोग देखते हैं कई बार लोग परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिलता है। हम देखते हैं कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी विश्वास के साथ आए और परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखे। लेकिन आज हम लोग, जो आज गुड फ्राइडे का दिन है, हम लोग आज क्रूसवाणी से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग अपने अपने चर्चों में गए होंगे और वहां पास वचन को सुना होगा और सीखा होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसका 34 वचन मेरे साथ पढ़ें। यहाँ पास लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो सबसे पहली बात उन्होंने एक बात कही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक साधारण बात नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठा रहा था, एक साधारण बात नहीं था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार की किताब को आप पढ़ेंगे, जब से प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरुआत किया, उसके पास बहुत सारे शास्त्री और फरीसी आते थे और उससे विवाद करते थे। उनको किसी भी तरह से उनके अंदर कमी को निकाला जाए। लेकिन मेरे प्रियो, उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह था, उनके अंदर एक भी कमी दिखाई नहीं दे पाया। लोग उसके अंदर कमी को ढूंढ नहीं पाए। मेरे साथ निकालेंगे, इसी से 23 का ही है, इसी का 23। और अगर आप उसका 21 को पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, इसी का 23 का 20 से हम लोग पढ़ेंगे। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया और वो न्यायालय में सौंपा गया, तो यहाँ पास जो राजा था, वो जो न्याय करता था, उसका नाम पिलातुस था। और वो यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, क्योंकि लोगों का चाल को जानता था कि यीशु मसीह को फंसाया गया है और लोग प्रभु यीशु मसीह से जलते हैं। और यीशु मसीह इतना चमत्कार किया था कि पूरे यहूदी समाज, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा था। यहूदी ही क्या, सामरी लोग भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे। हजारों हजार के लोग, लाखों लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे। और मेरे प्रियो, उनके अच्छे कामों को देखकर शैतान को जलन हुआ और हम देखते हैं उसे पकड़वा दिया गया। और हम यहाँ क्या देखते हैं, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने उससे कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उससे कहा, क्योंकि उसने कौन सी बुराई की है, मैं उसमें मृत्यु दंड की योग्य कोई बात नहीं पाई। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो
यीशु मसीह को धोखे से और मेरे प्रिय उसको पकड़वाया गया और उसके अंदर यहाँ पास लिखा हुआ है, राजा क्या बोलता है, मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसे मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। सोचिए मेरे न्यायालय सौंपा गया, उसके ऊपर मृत्यु दंड के योग्य कोई सबूत नहीं दिया गया। सोचिए उसके अंदर एक भी गवाह नहीं थे, एक भी सबूत जो था, जो सबूत, वैसा सबूत कोई नहीं दे पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक और निर्दोष थे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के साथ चलने में, पवित्रता का जीवन जीने में वे सक्षम थे, पवित्र जीवन जीने वाले परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक भी दाग नहीं था, और जिसके कारण जो पिलातुस राजा था उसको छोड़ देना चाहता था, और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक भी मृत्यु दंड की योग्य कोई भी बात नहीं पाई, इसलिए उसे पिटवा कर छोड़ देना चाहा। लेकिन परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। मेरे प्रिय, आप लोग जानते हो, लोगों ने यीशु मसीह को मृत्यु दंड के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा, भीड़ बढ़ गई, और यीशु मसीह को मृत्यु दंड की आज्ञा सुना दिया गया। लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड, उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए राजा को विवश कर दिए। लेकिन हम देखेंगे क्रूसमाड़ी को इतना, और उसके प्रति उसके ऊपर बहुत घूसे भी मारे गए। आप लोग यहाँ देखोगे, इससे पहले 22 का भी 63 में देखेंगे, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे, और उनकी आंखें ढककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी इतना निंदा सहने के बावजूद आप सोचिए, एक बार अपने आप को उस कलवरी क्रूस के पास ले जाइए, आंख बंद करिए, एक बार अपना मन विचार को, अपने ज्ञानेंद्रियों को उस कलवरी क्रूस पर ले जाइए। सोचिए, जो व्यक्ति अंधों को आंखें दिया, जिनको लंगड़ों को चलाया, गरीबों की सहायता की और बेसहारों को सहारा दिया। सोचिए कितने सारे लोगों ने, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों ने, अनाथों को उन्होंने सुधि ली। मेरे प्रियो, हजारों हजार लोगों को रोटी का चमत्कार करके लोगों को, भूखों को तृप्त किया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया और उन्हें एक उम्मीद जो जगाया। लेकिन मेरे प्रिय सोचिए, इसके बावजूद भी लोगों ने धोखा किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी जब पहला क्रूसवाणी को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इतना, आप सोचिए, एक बार अपने आप को ले जाइए उस जगह और देखिए यहाँ पास कैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको और मेरे को, पूरे संसार को इस बात से सीखना चाहिए कि इतना भलाई करने के बाद भी प्रभु क्षमा किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे को ये बातें सिखाना चाहता है कि आप परमेश्वर को लोगों को क्षमा कर दें, अपने अपराधियों को क्या करें, क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को क्या कर, क्षमा कर। मेरे प्रियो, हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए। पौलुस के पतरस के बारे में हम देखते हैं, पतरस एक बार यीशु मसीह से बोलता है कि हे गुरु, जब मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितने बार क्षमा करूं, क्या 7 बार? लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक जगह वचन में कहता है कि प्रभु बोलता है पतरस को, हे पतरस, मैं तुझे 7 बार नहीं कहता, लेकिन तुम्हारा भाई को 7 बार के 70 गुने बार उसको क्या करो, माफ करो। मेरे प्रियो, यदि माफ करने आप जानते हैं, लोगों को क्षमा करने जानते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग छोटी छोटी बात के लिए कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ होते हैं। छोटी छोटी गलतियों के कारण, लोगों की निर्बलताओं को, परमेश्वर के वचन में लिखा है एक जगह, हम बलवानों को चाहिए, क्या कहता है परमेश्वर, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह लें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोचिए, यदि आप समझते हैं कि मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छा ज्ञान रखता हूं, मेरे प्रियो मैं सबसे बड़ा हूं,
तो मेरे प्रियो हम बलवानों को चाहिए। मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं सक्षम हूं सब बातों में, तो मेरे प्रियो हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को हम क्या करें, सह लें और हमें क्षमा कर दें, लोगों को क्षमा कर दें। यहाँ पास परमेश्वर का वचन में कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपको और मेरे को इस बात से कम एक क्रूसवाणी भी एक बहुत गहरी बात है। यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपने अपराधियों को तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। और यहाँ पास लिखा गया और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आगे हम देखेंगे अगला क्रूसवाणी जो है यहीं पास है, जो 39 में, जो कुकर्मी 2 डाकू चढ़ाए गए थे उनमें से हम लोग यहाँ 43 को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। जो 2 डाकू चढ़ाए गए थे उसको भी पढ़ देना चाहता हूं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम भी तो वही न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब भी उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो मेरे प्रियो, लोग इतना घमंडी हो जाते हैं, लोग इतना घमंड हो जाता है कि मेरे प्रियो अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं। जब लोगों के जिंदगी में विपत्ति आ जाता है, लोग बिस्तर पकड़ देते हैं, फिर भी अपने मन को इतना कठोर कर देते हैं, मरने की सैया में भी। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति के मृत्यु के बारे में मैंने सुना। फादर आया कैथोलिक चर्च से, और मेरे प्रियो वो पाप स्वीकार करो बोल के, मतलब जब अंतिम संस्कार देने के लिए आया, मरने के टाइम में बोला कि आज तू अपनी गलतियों को मान लो। अंतिम संस्कार कैथोलिक चर्च में दिया जाता है, और मेरे प्रियो उसको बोल रहे हैं फादर लोग आकर, पश्चाताप करो, मन फिराओ। वो बहुत अपनी पत्नी को मारता, बहुत सारी गलत काम करता, और मेरे प्रियो ऐसे उनके कारण बहुत सारे लोग, उनके पूरा फैमिली बर्बाद हो गया, भटक गए लोग, कई लोग बिखर गए। लेकिन जब फादर आया बोला कि मैं तुमको अंतिम संस्कार देना चाहता हूं, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर के राज्य में तुमको जगह मिलेगा, सुधि मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो फादर की बात भी वो नहीं माना। सोचिए मेरे प्रियो, लोग इतना कठोर हो जाते हैं कि इतना कठोर, पत्थर के समान। हम लोग गीत क्या गा रहे थे, गुलगुथा डहारे कलवरी पहाड़े, हम देखते हैं पत्थर लखे रलक उमन कर हृदय, ऐसे करके हम लोग गीत गा रहे थे। कैसे रहे, दिल रहे पत्थर लेके, दिल रहे पत्थर लेके, निर्दयी पापी मने यीशु कर ले जान। मेरे प्रियो, इतना पत्थर हृदय भी रहना बहुत अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, बिल्कुल अच्छा नहीं है इतना कठोर हृदय। मेरे प्रियो, लोग अपनी गलती को भी मानने के लिए और सुधरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, और हमने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया है। यहाँ पास भी सोचो, मर रहा था उस समय तो कम से कम अपने आप को कठोर नहीं करता। ये जो डाकू था अपने इतना पत्थर के समान कठोर कर दिया अपना दिल को, थोड़ा सा भी उनके अंदर दया नाम की चीज नहीं। मर रहा है फिर भी उनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है, अरे हम मर रहे हैं, कम से कम अपने आप को तो अपनी जिंदगी की बातों को, हम पुरानी बातों को स्मरण करके हम माफी मांग लें। इतना धर्मी मनुष्य जो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो था, उन्हीं में से 2 डाकू थे, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, तू कैसे व्यक्ति है प्रभु की निंदा करे। सोचिए, इतना मरने के बावजूद, मरते वक्त भी लोग क्या करते, पश्चाताप नहीं करते। आप जानते हैं मेरे प्रियो, आप मन फिराएं। जब आपके जीवन में विपत्ति आता है, मन फिराएं, उतारना समझ लें। परमेश्वर हमें डंडा मारा है, समझ जाइए। कभी भी दुख आए तो बोलिए परमेश्वर ने हमें डंडा मारा है, और हमें पश्चाताप करना है, अपने आप को निर्मल करें। और हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो इनकी दिल की बात को प्रभु जानता था। यदि आप सच्चे दिल से बोलते हैं, आप कैसे पुकारते हैं परमेश्वर जानता है। मेरे पास आप दिखावा कर सकते हैं, चर्च में आप एक स्वर्गदूत बन जाएंगे और घर में नरकदूत भी बन जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आपकी दिल की बात परमेश्वर जानता है। आप जानते हो, आपकी दिल की बात जानता है। लोग आपको क्या बोलते हैं इससे मायने नहीं रखता। आप कितना अपने जिंदगी में कितनी गलतियां किए हैं ये मायने नहीं रखता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह
धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया था। केवल एक बार आपको एक बात सुनना चाहता है परमेश्वर आपके मुंह से कि जब तू अपने राज में जाए प्रभु, तो मेरी सुधि लेना, मुझे ग्रहण करना। मैं पापी मनुष्य हूं, मैं अपना जिंदगी आपके लिए देना चाहता हूं, पवित्र जीवन जीने के लिए। आप मेरे प्रिय उसी वक्त कहेगा परमेश्वर, हे मेरे बेटी तू आ, मैं तुझे अपने राज में तुझे जगह देता हूं, मेरे राज्य में तुझे जगह में देता हूं, और आपको पवित्र आत्मा से भरपूर कर देगा, आपको अद्भुत छुटकारे देगा। मेरे प्रियो, आप जानते हो ये कभी चर्च गया नहीं था, कभी प्रार्थनाएं नहीं किया था, कभी उपवास नहीं किया था, कभी ये आराधना नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनके जिंदगी में काम किया। और मेरे प्रियो, एक बड़ी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मरते वक्त किया कि बोलता, हे पिता, जब जब ये क्या कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आइए मेरे साथ अगला वचन निकालें। ये था आपका दूसरा क्रूसवाणी था। तो मेरे साथ और एक वचन को निकालें, मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका आप मेरे साथ निकालें। यहाँ पर क्या लिखा है हम देखेंगे। 27 वचन को हम पढ़ेंगे। तब इससे पहले 26 को पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। सचमुच मेरे प्रियो, अगर हम इससे पहले देखेंगे तो यहाँ 25 में क्या लिखा हुआ है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। मेरे प्रियो, ये जो थे ये बहुत ही भक्त व्यक्ति थे, परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले ये महिला लोग थे। सारे पुरुष लोग गायब, यहाँ पास हम देखते हैं सारे पुरुष लोग क्या हो गए, गायब हो गए, और यहाँ पास पूरे महिला लोग क्या हुए, तड़प रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। ये प्रभु को क्या हो गया, क्यों ऐसा, इतना अन्याय कैसे हो गया, लोग कैसे ये हो गया, ये अभी तक वो छुटकारे को नहीं समझे थे। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये छुटकारे को कैसे लोग समझते हैं, और आगे मैं बताते जाऊंगा धीरे धीरे। यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप जानते हो मेरे प्रियो, सब बातें ठीक है मेरे प्रियो, यहाँ पास एक बातें जो गहरी बात में और लोग कई तरह से लोग बताए होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अंतर्दृष्टि रखने वाला प्रभु था, अंदर की भेद को जानने वाला परमेश्वर था। सोचिए, जब अपना प्राण जा रहा था, मेरे प्रिय, यहाँ पास अपनी माँ की चिंता किया। प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ बाप की चिंता, माँ की चिंता किया। उनके पिता के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पास शायद उसका पिताजी नहीं था होगा, जीवित नहीं था होगा, इस संसार में नहीं था होगा, हम नहीं जानते हैं, बाइबल उसके बारे में नहीं बताती है। लेकिन यह माता के बारे में उन्होंने चिंता किया कि मेरी माँ को सुधि लेना, बोलकर उसकी सेवा करना। आज लोग क्या होता है, जब पढ़ लिख लेते हैं, अच्छा नौकरी लग जाता है, अच्छे पद पर, अच्छे पोस्ट पर खड़े हो जाते हैं, मेरे प्रिय, माँ बाप को तुझ जानते हैं। आजकल बहुत सारे जगहों में ऐसे केसेस हैं, ऐसे शिकायत है मेरे प्रिय, लोग माँ बाप को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, चाहे आपका पिता, आपका माता कितना भी बूढ़ा हो जाए, चाहे वो कितना भी गंदी गालियां देने वाला हो, उनका उद्धार नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे प्रियो, एक हम परमेश्वर को जानने वालों को हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो क्या किया, अपने प्रिय चेला, कोई एक प्रिय चेला था, माना जाता है कि वो यूहन्ना था, और ये अपनी माँ को यूहन्ना के हाथों में सौंपता है, बोलता है, ये देखो, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी माता है। इस तरह से उन्होंने संबोधित करके कहा, और वो अपनी माँ को, क्या उसकी प्रभु यीशु मसीह की माँ को, वो यीशु मसीह का चेला क्या किया, उसको अपने घर ले गया। और मेरे प्रिय, पूरे उनके जीवन भर, बुढ़ापे काल भर उसकी माँ की सेवा की। और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पास जो मरियम थी, किस हृदय से रो रही थी होगी,
जब उसको जन्म देने वाली माँ किस हृदय से रो रही थी, बोल रही थी मेरा बेटा को मार दिए, मेरा बेटा को मार दिए, कितना तड़प तड़प कर रोते। जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग गीत गाए, कैसे गुलगुत क्रूस कर, कैसे हम लोग गीत गा रहे थे शादी में, क्रूस कर डहर देखी ले ले माता मरियम छाती उकर फटी गेल। इस तरह का हम लोग गीत गा रहे थे। सचमुच मेरे प्रियो, कैसे उसका हृदय फट गया होगा। इसकी माता सोचिए, ये तो सोच रही थी कि ये मेरा बेटा है, इसको मार दे रहे हैं। वो उतना मैं समझता हूं, मैं जहां तक मेरे को प्रकाशन मिलता है, मैं समझता हूं वो अपना बेटा समझकर वो रो रही थी होगी, छाती पीट पीट कर रो रही थी होगी, लेकिन वो तो उद्धार करता था मेरे प्रियो। ये बात वो कहीं ना कहीं मरियम का, उसकी माँ का आंखों को बंद कर दिया था होगा शैतान, मैं समझता हूं। कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी को भूल गई थी होगी, क्योंकि ये भेदों को कौन बताएगा कि ये उसका बेटा तो है, वो जन्म देने वाली मां तो है वो, आप जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को उसके साथ में रखकर वो बातों को प्रकट करना चाह रहा था कि जरूर मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं, पापों से छुटकारा देने वाला, लोगों को बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए जो उद्धार करने के लिए आया हूं, वो परमेश्वर ये बात को साबित करना चाहता था कि मैं उद्धार करता हूं। मैं वो नहीं हूं जो तू समझ रही है, लेकिन मैं एक छुटकारा दिलाने वाला, सारे मानव जाति को बचाने वाला एक सामर्थी परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। ऐसे करके वो बताना चाहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो, जब ये मरियम को, यीशु मसीह की मां को ये ले गया, मेरे प्रियो, प्रभु की उन भेदों को, क्योंकि ये बहुत प्रेम करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीबी चेला, सबसे करीबी चेला यूहन्ना को माना जाता है। आप कभी भी आपने सुना होगा, किसी के मैसेज को सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह का एकदम अद्भुत अधिक प्रेम करने वाला कौन था? यूहन्ना। उसके बाद था याकूब, उसके बाद था पतरस। थोड़ा सा वो जंजकल स्वभाव का था, थोड़ा उतावली स्वभाव का था पतरस। और ये था यूहन्ना। क्या रे, मुझसे ज्यादा कोई, मेरे से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह किसी से प्रेम नहीं करता है, मेरे से ही प्रेम करता है, ऐसे कहने वाला था यूहन्ना। और उसके सीने पर जो था प्रभु यीशु मसीह, सीने पर लगा रहने वाला चेला था यूहन्ना। यीशु मसीह के सीने पर, कहने का मतलब मेरे सिवा कोई, मेरे से ज्यादा किसी से यीशु मसीह प्रेम नहीं करता, इतना वो उससे लगाव था, हृदय से एकदम पूरे दिल के साथ, पूरे गहराई के साथ प्रेम करने वाला व्यक्ति था। इसी तरह से हम जानते हैं, इनके जीवनी के बारे में हम देखते हैं, और उधर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं उसके जीवनी के बारे में। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और मेरे प्रियो, ये बातों को, भेदों को प्रकट करने के लिए इसलिए वो नारी कहा, नहीं तो मम्मी बोल सकता था। नारी क्यों बोला? नारी बोल दिया। सोचिए, अपनी माँ को कोई नारी बोलेगा क्या? लेकिन ये बातों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करना चाहता था कि मैं जरूर तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन मैं एक उद्धार करता हूं, पापों से छुड़ाने वाला, बीमारियों से चंगा करने वाला, लोगों को गलत रास्तों से फेर लाने वाला, पापियों को धर्मियों की मार्ग में फेर लाने वाला मैं परमेश्वर हूं। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह मरियम के अंदर साबित करना चाहता था। मेरे साथ निकालें फिर से, आगे हम जाएंगे, आगे मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसका 27, उसका 45 वचन में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो, ये दोपहर के समय तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधेरा छा गया। आप सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के समय में एक ऐसे अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटी। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर छोड़ दिया। वास्तव में सचमुच है, ये सही बात है। परमेश्वर उसे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे पापों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं इससे पहले जो वीडियो डाला हूं उसमें मैं बताया हूं, आप लोगों ने देखा होगा।
मैं बोला पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और वो जो मृत्यु हम पाप किए, तो हमारे पापों का दंड मृत्यु था, लेकिन हमें मिलना था, लेकिन उसे प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, हम बीमार थे, हमारी चंगाई के लिए उनके पीठ पर कोड़े लगे, 39 कोड़े मारा गया यीशु मसीह के पीठ पर। आप लोग जानते हो, यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने रोगों को ले लिया। और मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि क्रूस पर नहीं मरता, आप बचाए नहीं जाते, आप दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए नहीं जाते, आप बीमारियों से चंगाई नहीं पाते, आप बिल्कुल अशांति पड़े रहता। मेरे प्रियो, आप जानते हो आपका जिंदगी तहस नहस और बर्बाद हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वालों की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत मिराकल करता है और उनका जिंदगी सेम नहीं रहता। मेरे प्रियो, जिस दिन मेरे को प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करने लगा। मैं उस परमेश्वर की आत्मा को उस बहते हुए सोते के समान भी महसूस करने लगा। कई बार मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे छुआ, टच किया, और मैं जानने लगा कि हाँ, परमेश्वर का सोता बह रहा है, परमेश्वर का आनंद बह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मेरे को टच कर रहा है। और मैं बिल्कुल अंदर से मैं आत्मा में रोने लगता। आत्मा अंदर से परमेश्वर हमें स्पर्श करता, हमें चेंज करता, हमारे अंदर प्रेम को डालता, नम्रता को डालता, संयम को डालता। वो परमेश्वर के अद्भुत चरित्र से मेरे प्रियो हमें भरपूर करता। जिस दिन आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा, आपका जिंदगी सेम नहीं रहेगा। जिस लोगों के जिंदगी में परमेश्वर कार्य करता है, जिसके जिंदगी को परमेश्वर छू लेता है, मेरे प्रिय, उनका जिंदगी पहले जैसे नहीं रहता है। झूठ बोलना छोड़ देंगे, बिल्कुल आपका जिंदगी पूर्ण रीति से बदल जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सचमुच प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे खातिर, हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यीशु मसीह को क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा छोड़ दिया, नहीं। जब उसका प्राण निकल गया, उसके बाद में बताऊंगा, प्राण निकलने वाला के बाद में बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब वो छोड़ दिया, क्योंकि फिर बाद में जब वो जिंदा हुआ, तो उनको परमेश्वर क्या किया? जिंदा किया। वो हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया, मरने तक छोड़ दिया। अधोलोक में गया, अधोलोक में बहुत सारे लोग हुए थे, परमेश्वर के लोग, मेरे प्रियो, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया। बाद में पुनरुत्थान के बारे में संडे को ये मैसेज होगा, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं, आगे हम देखेंगे, मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगला सुसमाचार ये कौन सा था? ये चौथा क्रूसवाणी था। तो हम देखेंगे पांचवा क्रूसवाणी, यहाँ पास लिखा 28, आप देखेंगे 19 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 उसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, आप जानते हो, परमेश्वर किसी का प्यासा नहीं है, धन दौलत का प्यासा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके रंग रूप का प्यासा नहीं है। मेरे प्रियो, आप कितना टैलेंट है उसका प्यासा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके आत्मा का प्यासा है, आपका उद्धार हो जाए उसका प्यासा है, आप पाप की जिंदगी से लौट आए। एक उड़ाऊ पुत्र था, मेरे प्रियो, वो पिता की संपत्ति को लेकर चला गया, भोग विलास, मौज मस्ती, लड़ाई झगड़े, दंगे प्रसाद में अपना जिंदगी बिताने के लिए चला गया, ऐसा आराम मौज मस्ती करने के लिए। मेरे प्रिय, फिल्म थिएटर में फिल्म देखने के लिए, मेरे प्रियो, वेश्याओं गमन में पैसों को उड़ा दिया, लेकिन वो लौट कर आया। मेरे प्रियो, ऐसे मन फिराव के लिए लोग क्या है? आत्माओं का क्या है? परमेश्वर प्यासा है। मेरे प्रियो, कि वो मेरे बेटे तू लौट आ, मैं तुझको छुड़ाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है आपसे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज भी कह रहा है, मेरे बेटे तू लौट आ, मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तुमको जीवन देना चाहता हूं, जो स्वर्गीय जीवन, जो आनंद से भरा हुआ जीवन होगा, जो संसार नहीं देगा, ऐसे जीवन मैं तुझे देना चाहता हूं। मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुमको मैं आनंद से भरना चाहता हूं, तुम्हें स्वर्गीय सुख से भरना चाहता हूं। जो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, उस आनंद से मैं तुझको भरना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे प्रियो, आप जानते हो, मत सोचो कि हम लोग बहुत कम लोग हैं, नहीं। मेरे प्रियो, कनान देश में केवल दो ही लोग क्या हुए? और कनान देश में प्रवेश किए। यहोशू और कालेब केवल उस प्रतिज्ञा देश में गए। आप बहुमूल्य लोग हो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कहता है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू लौट आ, मैं तेरा प्यासा हूं।
मैं तुमको जीवन देना चाहता हूँ, वो स्वर्गीय बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप का जीवन जिएगा उसको नर्क निश्चित है, क्योंकि वचन में लिखा है, कोई सब जन्म कई जन्म नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बोलता है मरने के बाद एक मनुष्य का कन्या का होना नियुक्त है। आप बिल्कुल अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करें, अपनी जिंदगी से हमें खिलवाड़ नहीं करना है, अपने आप को समर्पण करना है। कोई नहीं जानता कब किसका प्राण चला जाएगा, कब मेरा प्राण शरीर से ले लिया जाएगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हम जवान हैं इसका मतलब 8 साल देंगे, कोई नहीं जानता। मेरे कौन कब कितना दिन तक दिया कोई नहीं जानता। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मैं तेरा प्यासा हूँ, लौटा उस उड़ाऊ पुत्र की तरह लौटा, मैं तुझे तृप्त करूंगा। सचमुच ऐसे प्यासा है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों ने बातों को नहीं समझा। ये क्या प्यासा है? प्यासा है शायद इसे कुछ पानी की प्यास होगी। लोग बातें हैं, लोगों की समझ। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। इतना चमत्कार देखने के बावजूद, इतना बहुमूल्य सब कुछ, आपके सारे कर्जों का बोझ को अपने पर लेने के बावजूद भी लोगों की समझ को ऐसा बंद कर दिया मेरे प्रियो, कि लोग आज भी लोग उस उद्धार और छुटकारे से दूर हैं, कोसों दूर हैं। हम यहाँ देखते हैं 39 में क्या 29 में क्या लिखा है, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो जब यीशु मसीह प्यासा हूं बोला, लोग जुफा में स्पंज लेकर क्या किए, जुफा में भिगोए सिरका जो था, ये बहुत कड़वा चीज है मेरे प्रियो, ये पित्त के समान। पित्त आप लोग जानते हो, पित्त जो मुर्गी का होता है, मुर्गी का पित्त आप लोग जानते हैं मेरे प्रियो। वैसे मुर्गी का पित्त आप लोग समझ सकते हो, हड़को बोलते हैं उसको कुड़ में। मेरे प्रियो, ऐसे कड़वा जो था, ये क्या था? सिरका। सोचिए मेरे प्रियो, लोगों ने उसके प्रेम के बदले क्या दिया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के प्रेम के बदले क्या दिया आपने? परमेश्वर के प्रेम के बदले आपने क्या दिया? मेरे प्रियो, लोगों ने क्या किया? सिरका पिलाया, कड़वा पिलाया, लोगों ने घुसे मारे। परमेश्वर के प्रेम के प्रति क्या किए? लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर लखे रहलक हृदय, जैसे हम लोग गीत गा रहे थे, पत्थर दिल रहे पत्थर लखे, निर्दयी पापी मने, यीशु कर ले लें जान। मेरे प्रियो, आप जानते हो इतना भी पत्थर हृदय नहीं होना चाहिए किसी का। मेरे प्रियो, हम यहाँ पास देखते हैं कि लोगों ने प्यासा की बात कही, तो लोगों ने क्या किया? स्पंज लिया और सिरकों में डुबाया और उसके मुंह में चुसाया। लेकिन आप लोग जानते हो परमेश्वर इन बातों को जानता था मेरे प्रिय, इसलिए तो कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आज हमारा इसका मतलब हम अपना मन माना चले, नहीं मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर में नहीं लाया जाता। आपको समझना है मेरे प्रियो, धोखा ना खाओ। परमेश्वर का वचन में एक जगह लिखा हुआ है, धोखा ना खाना। मेरे प्रियो, मामूली नहीं है। आज परमेश्वर आपके लिए दया की बातें कर रहा है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर दोबारा आएगा ना, वो एक एक बातों का न्याय करेगा। आपने क्या किया? परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया? परमेश्वर के लिए क्या किया? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए बोया? क्या आपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया? मेरे प्रियो, क्या आप पेट के लिए ही तो नहीं जीते हैं, खाने के लिए ही तो नहीं जीते हैं? मेरे प्रियो, क्या आपने उपवास किया? मेरे प्रियो, क्या आपने परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए किया? मेरे प्रियो, ये सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, लेकिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भलाई के बदले लोगों ने बुराई किया। आपको इन बातों को समझना है मेरे प्रियो। आप जानते हो, आप छोटा सा गलती कोई कर दिया, हमारे खिलाफ में कर दिया, हमारे अंदर नफरत भर जाता है, कड़वाहट भर जाता है, हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। हमको क्षमा करना है। हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर आपका और पूरे संसार के छुटकारे का प्यासा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के बेटे हैं, निराश मत होना। आप परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे प्रियो, आप दुखी मत होना। इस बात को याद रखना और परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण करना। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। आगे हम देखते हैं, ये 6वां क्रूसवाणी है, 30 वचन यहीं का। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा, पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया।
मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब पूरा हो गया। जो मैं जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था वो बातें पूरी हो गई। अब मैं लोगों के छुटकारे के लिए तो मैं अब सब कुछ, अब आखिरी दम निकल रहा था, उसका जब प्राण निकल रहा था मेरे प्रियो, उन्होंने क्या क्या बातें कही। एक बातें कही कि उन्होंने कहा पूरा हुआ। मेरे प्रियो वो बातें जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि वो निर्बलों की निर्बलता को सह लेगा, वो सचमुच मनोजाति के छुटकारे के लिए वो क्रूस पर लहू बहाएगा, लोगों की चंगाई के लिए कोड़े खाएगा। बहुत सारे भविष्यवाणी की गई, आप देखोगे पुराने, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना लंबा नहीं लेना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कहा, और वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने यहाँ पास दिया, यशायाह जो और लोग भी पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था, वो लेख जो था पूरे जमानों जाति के लिए परमेश्वर ने एक योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं पूरा हुआ। आगे हम देखेंगे 7वां भविष्यवाणी। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार, उसका जहाँ पास हम लोग निकाले थे पहला भविष्यवाणी वहीं पास, मेरे साथ निकालें 23 का आप 44 से पढ़ेंगे। 44 से, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हो सारा अंधकार छा गया, पूरे दुनिया में अंधकार छा गया। सूरज भी यीशु मसीह की मृत्यु को देखना नहीं चाहा। सोचिए, सूर्य भी उसकी मौत को देखना नहीं चाहा, वो भी शोकित हो गया। सूर्य भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतना बड़ा भयानक पीड़ा यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उठाया। ये था हमारे कर्मों का फल। मेरे प्रियो, दोबारा आप ऐसे पाप का जीवन जीने के लिए कभी मत सोचिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा मूल्य चुकाया। आप सोचिए, आप एक बार लौट कर आइए प्रभु के पास, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु। आज के बाद में प्रभु तेरे चलने से मैं बिल्कुल नहीं कतरूंगा। अपना जीवन जब हम समर्पण करेंगे मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, आज मैं सचमुच मेरे अंदर से प्रभु का आत्मा आहें भरकर आपसे कह रहा है, मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर एक नया जीवन देना चाहता है। आपका जिंदगी को ऐसे बना देगा, स्वर्ग बन जाएगा इस धरती पर। मेरे प्रियो, आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्रियो, आप सोचेंगे आपकी सफलताएं आपकी चरम चूमेगी, आप सफल होते जाएंगे जब आपके अंदर प्रभु का आत्मा आएगा। जिस पर आप हाथ डालेंगे, जिस काम पर आप हाथ डालेंगे, वो सफल हो जाएंगे। आप एकदम बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। और मेरे प्रियो, नाकामी तो आपके हजारों कोसों दूर हो जाएगी। यहाँ पास परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो पर्दा फट गया जब यीशु मसीह मर रहा था, जब अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा, पर्दा फट गया। मेरे प्रियो, वो श्राप की पर्दा फट गया। आप जानते हैं, जो आपको छुटकारा दिलाने से रोकता था, वो रुकावट नष्ट हो गई। वो शैतान जो आपकी आंखों को बंद करता था, वो शैतान कुचला गया। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह का प्राण निकला, शैतान की शक्ति उसी वक्त नष्ट हो गई। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उस वक्त आपके जिंदगी में, आपके परिवार में असफलता की, निराशा की, मेरे प्रियो, पाप का बंधन, सब कुछ नष्ट हो गया। वो पर्दा फट गया, वो रुकावट की शक्तियां नष्ट हो गई, भूकंप हो गई। बाइबल बताती है, यहाँ पास हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, सूबेदार ने जो ये बातें देखी, अगर हम आगे भी देखा जाए तो मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी मृत आत्माएं भी क्या हुई, जी उठी। मेरे प्रियो, जब आगे हम देखेंगे, यहाँ पास आगे लिखा हुआ है, सचमुच मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को, सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह धर्मी था। और भीड़ को यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई, यह सब देख रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच मेरे प्रियो,
और हम आगे भी देखेंगे कहीं पास ऐसे वचन में भी लिखा हुआ है कि मेरे प्रियो सचमुच में कई मृत आत्माओं ने यीशु मसीह मृत्यु के बाद जी उठे। मेरे प्रियो आप लोग जानते हो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथों में जब अपनी आत्मा को सौंपा, आप लोग जानते हो मेरे प्रियो सारे शैतान की शक्तियां नष्ट हो गई। आपके जिंदगी में एक बड़ी छुटकारे की घोषणा हो गई। उसी वक्त अब केवल आपको ये बातों को जानने की जरूरत है और अपने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को जगह देने की जरूरत है मात्र। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम दिया जिस नाम से हम उद्धार पा सकें। प्रेरित काम की पुस्तक जब 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 1 अध्याय को हम पढ़ेंगे, वहां पास परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो नाम दिया जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकें। हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यदि आप सचमुच में अपना जिंदगी को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं तो मेरे प्रियो आपका जिंदगी सेम नहीं रहेगा। एक बड़ी महिमा को देखेंगे। आप सोच नहीं पाएंगे आप कैसे आप बदल गए। जब मेरे जीवन से दुष्ट आत्माएं नहीं गई थी मेरे प्रियो, मैं सोचता था एकदम, मैं अपने आप को अनकंट्रोल महसूस करता, मैं बंधन, बेचैनी, अंदर से घुटन महसूस करता था। कैसे करूंगा ये नहीं था। मैं फास्टिंग नहीं करता, 3 दिन का फास्टिंग करता, उपवास करता, 4 दिन का फास्टिंग। मैं कैसे तो मेरे अंदर ये आनंद आ जाए, शांति शांति बोल रहे, मैं जान गया था प्रभु को। लेकिन मेरे प्रियो एक दिन मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम किया और मैं आजाद हो गया। मेरे प्रियो, जब मेरे को छुटकारा दिया आप भी सेम नहीं रहेंगे। यदि आप सचमुच सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, इन बातों को आपने सुना है, अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करें। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं इस वचन के कहे जाने के द्वारा आपका जिंदगी, यदि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए देंगे मेरे प्रियो, आपका जिंदगी सेम नहीं रहेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावन का आत्मा अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक लोगों के लिए आज गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदावन शैतान को तूने कुचल दिया। हे प्यारे परमेश्वर, उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। हाँ मेरे प्रभु, पूरे संसार को तूने जीत लिया। हाँ मेरे प्रभु, तेरी महिमा को होने दे। प्यारे परमेश्वर खुदावन, तू अपनी आत्मा को बहने दे, तेरे छुटकारे की सामर्थ को तू बहने दे, अनंत जीवन की उस जीवन जल की नदियों को तू बहने दे। प्यारे प्रभु, तू अपनी महिमा से तू स्पर्श कर और छू ले प्यारे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसको भी परमेश्वर जितने लोग सुनते हैं उनके जिंदगी में एक बड़ी महिमा उतरने पाए। प्यारे परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरने पाए। प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा उनको टच करे और परमेश्वर हर एक श्रापों से, पीढ़ी के श्रापों से, हाँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सारे पीढ़ी के श्रापों से वो छुटकारा पाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं उनकी आंखें खुल जाए, परमेश्वर का आत्मा प्रभु भरे लोगों को परमेश्वर पछतावे के लिए, जैसे परमेश्वर वचन में लिखा, परमेश्वर का वचन मन फिराव को सिखाते हैं। लोग आज के बाद ये पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर पिता अपने आप को समर्पण कर देने पाए। राजा हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूं, वचन में लिखा है केवल तू विश्वास कर। कहता है मर्था, हे मर्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि केवल तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, तू दया करना जितने लोग मेरी सुनते हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है हे मर्था, मैंने क्या नहीं कहा था तुझे कि केवल तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे प्यारे परमेश्वर, दया कर। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं इस मसीह के नाम से खुदावन, और घोषणा करता हूं प्यारे प्रभु, जितने लोग मेरी सुनते खुदावन, तेरी महिमा का बादल उनकी जिंदगी में छा जाए। एक बड़ी डिलीवरेंस, बड़ी छुटकारे को अपनी जिंदगी में, एक बड़ी सफलता को देखने पाए, एक बड़ी जीवन जल की नदियां बह निकले। आपका आत्मा लोगों को मस्सा करे और प्रभु स्वर्गीय सामर्थ से भर दे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। ओ जीवन जल की नदियों को बहाने वाला परमेश्वर, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा करने वाला परमेश्वर। हे मेरे राजा, जितने लोग भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे कहने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तू दया कर खुदावन, जितने लोग भूखे और प्यासे हैं उनको तू तृप्त करना अपने स्वर्गीय सोतों से, स्वर्गीय चीजों से। हाँ कहता है मैं गुप्त में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, मैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुझको क्यों ना दूंगा। हे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आदर सम्मान आपको देते हैं। आज के इस गुड फ्राइडे को परमेश्वर आपने, हाँ प्रभु, आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने सहायता किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं।
आमीन। यदि आपने इस संदेश के द्वारा आशीष को पाया है तो लाइक, कमेंट और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें।